हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 27 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 27 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारे सूत्र यूज हुए हैं। जैसे लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f बेटा लेंस की फोकस दूरी होती है, u b प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, u वस्तु तक की दूरी होती है। रेखीय आवर्धन का सूत्र था m बराबर I/o। I प्रतिबिंब की लंबाई है, o वस्तु की लंबाई है, और v तो अभी बताया था लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू लेंस से वस्तु की दूरी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, इसलिए बेटा हमने एफ लिखा है प्लस 10 सेंटीमीटर। फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी यू माइनस 20 सेंटीमीटर हो गई। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई होती है ओ, तो ओ का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति पूछी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी आई हमें ज्ञात करनी है। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान कितना बेटा 10, वी यू का मान कितना बेटा -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस का इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 20। 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार, 2 में से 1 घटा दो, तो बी कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। बी आ गया 20 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा देंगे b/u बराबर E/o। बी भी 20 है, यू भी 20 है, तो आई कितना आ गया माइनस के 4 सेंटीमीटर। माइनस का 4 सेंटीमीटर का मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे किसी वस्तु से कितनी दूरी पर रखें कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, ये रेखीय आवर्धन हो गया। क्या हो गया? रेखीय आवर्धन। तो 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है, रेखीय आवर्धन 2.5 हो गया। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और वो भी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में ली जाती है? प्लस में। तो एफ बराबर हो गया 20, एम हो गया 2.5, यू ज्ञात करना है। तो पहले रेखीय आवर्धन का सूत्र लेंगे, एम बराबर v/u। तो यू का गुणा कर देंगे, या बी को यहाँ और इसको यहाँ लिख दें, तो यू बराबर हो जाएगा v/2.5। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, यू का मान निकाल लिया। अब लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यू का मान v/2.5 यहाँ रख देंगे बी की जगह पे, सॉरी यू की जगह पे। तो यू की जगह पर रख देंगे माइनस v/2.5, ये 1/20। पहली चौथी करेंगे 2.5 ऊपर आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बी और बी का एलसीएम कितना हो गया बी, तो ये 1 + 2.5, तो कितना हो गया 3.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70/2.5 पॉइंट हटा के ऊपर भेज दो, भाग दे दो, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 28 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है बेटा, एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु होती है यू, वस्तु तक की दूरी क्या होती है यू, तो यू हो गया -100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ R1 25 सेंटीमीटर, R2 12.5 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n पूछा है। ठीक बेटा, तो इसमें उसने वस्तु रखी है, इतने में प्रतिबिंब बन रहा है, तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? फोकस दूरी, चूँकि u -100 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या पहली 25 सेंटीमीटर है, R2 12.5 सेंटीमीटर। अब तक उत्तल लेंस में द्वितीय वक्रता त्रिज्या माइनस में ली जाती है, इसलिए R2 बराबर -12.5 सेंटीमीटर लिखा हमने। अब n ज्ञात करना है, तो लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान 20 रख देंगे, u का मान -100, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 20 का भाग 100 में देंगे 5 बार, 5 और 1 कितने हो गए 6, तो f बराबर हो गया 100/6 सेंटीमीटर। तब पतले लेंस के सूत्र से, पतले लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर n - 1 1/r1 1/r2 1/f। f कितना है 100/6, पहली चौथी करेंगे 6 ऊपर आ जाएगा 6/100, n - 1
1/R1 हो गया 25, R2 हो गया -12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 12.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब 5 से काट दिया, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 25 बार कट जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 25, 2 + 1 3 हो गया, और ये 2 से काट दिया 3/50, 3/50, 3/50 ये लिखें। अब ये 3 हो गया, 3 से 3 काट दिया, 25 से 50 2 बार काट दिया, ठीक। 1/2 बचा, -1 इधर ले आओ, तो -1 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 2 × 2 3/2, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1.5। कितना आ गया बेटा 1.5। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दे पर बनाता है। तो अपने से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बना रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्दे पर बना रहा है। देखो एक वस्तु ये रखी है, वस्तु ये लेंस है, वस्तु की दूरी u है, तो लेंस पर्दे पर प्रतिबिंब बना रहा है कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। यही कहा है उसने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, अब लेंस को 5 सेंटीमीटर किधर हटा दिया, पर्दे की ओर, तो 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर ले आए, तो अब वस्तु से लेंस तक की दूरी कितनी हो जाएगी, u तो पहले थी 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, तो u + 5 हो गई। फिर इधर क्या कहा, और क्या कहा है, पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाएं। अब पर्दे को भी किधर हटाया, लेंस की तरफ, तो 5 सेंटीमीटर इधर ले आया, तो इधर से 5 सेंटीमीटर कम हो गया, इधर से 5 सेंटीमीटर कम, बीच में कितना बचा 20 सेंटीमीटर। कितना बचा बेटा 20 सेंटीमीटर। तो दो स्थितियाँ बनी हमारे पास, पहली ये है कि वस्तु लेंस से u दूरी पर है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर है। फिर लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाया, पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाया, तो 5 सेंटीमीटर ये इधर आ जाएगा, तो अब वस्तु की दूरी u न रहकर u + 5 हो जाएगी, और प्रतिबिंब तक की दूरी 30 न रहकर 5 इधर से कम हो गई, 5 इधर से कम हो गई, कितनी रहेगी 20। तो दो स्थितियाँ बनेंगी, तो हम लिखेंगे पहले फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये u। अब चूँकि u बाईं ओर है लेंस के, तो लेंस के बाईं ओर है, इसीलिए u माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। b का मान तो मालूम है हमें 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, समीकरण नंबर हो गया ये। द्वितीय स्थिति में u कितना होगा, u + 5, तो u तो -u + 5 है, लेकिन अब b कितना रह गया, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर रहेगा, 5 इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया। अब फिर सूत्र लगा देंगे, u की जगह -u + 5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/f ये है, 1/f ये, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो 1/30 + 1/u, फिर इधर 1/20 1/u + 5, 1/30 इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, और 1/u + 5 इधर ले आएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60, 20 का भाग देंगे 60 में, क्या बच जाएगा 3 बार, 30 का देंगे 2 बार, 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा 1। u और u + 5 का एलसीएम ये हो गया, u से u कट जाएगा, u + 5 बचा, u + 5 से u + 5 कट जाएगा, u बचा माइनस का, -u से +u कट गया, कितना बचा 5। अब u का अंदर गुणा कर दो, u का u में करेंगे u², u का 5 में करेंगे 5u, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 300 इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 300 इधर पक्षांतर है। अब 300 के ऐसे फैक्टर करने के 5 आ जाए, तो 20 और 15, 20 में से 15 घटा दें, कितने बचेंगे 5, और 20 का 15 में गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। u यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा u + 20, -15 यहाँ से, -15 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ u बचा, यहाँ कितना बचा 20, u + 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा u - 15। यदि u + -15 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो u का मान हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब u का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही तो था, तो यहाँ रख देंगे u का मान, तो u का मान रख देंगे 15, एलसीएम ले लो 30 आ गया, तो 1 + 2 बचेगा, 15 का 30 में भाग दे 2 बार, 30 से कम 30, f बराबर कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है,
एक अभिसारी लेंस तथा एक अपसारी लेंस प्रकाशीय बेंच पर 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के पाठ्यांक पर प्रारंभ समाक्षीय रूप से रखे हैं। ठीक है, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पर समाक्षीय रूप से रखे हैं। तो देखो बेटा, ये अभिसारी लेंस रखा है इस पॉइंट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, अपसारी लेंस रखा है इस पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऐसे ही उसने कहा 40 से 60 लेंसों की फोकस दूरी है कम से 15 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और ये अपसारी लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत बेंच के 10 सेंटीमीटर पाठ्यांक पर स्थित हो। एक बिंदु प्रकाश स्रोत 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो गणना ज्ञात कीजिए कि अंतिम प्रतिबिंब बेंच के किस पाठ्यांक पर स्थित है। अंतिम प्रतिबिंब किस पाठ्यांक पर स्थित है। तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ पर ये रखी है वस्तु, क्या सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु हो गई, ये लेंस हो गया। तो लेंस, वस्तु से लेंस तक की दूरी 10 को हटा दो 40 में से, तो कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। तो u का मान तो हो गया -30 सेंटीमीटर। F1 था 15 सेंटीमीटर। तो पहले इसके द्वारा देख लेते प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो 1/F1 बराबर 1/v - 1/u। F1 15 हो गया, b u का मान -30, प्लस का 1/30 इधर ले आया, माइनस का 1/30 हो जाएगा। 30 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। 15 का भाग दो 30 में 2 बार, 30 का 2 को 1 में हटा दो 1/30। तो b कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, b कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ से इस लेंस तक की टोटल दूरी कितनी थी 60 सेंटीमीटर। कितनी थी 60 सेंटीमीटर। और इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब इस लेंस ने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर बनाया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी इधर आके कहीं होगी, इधर आके कहीं पर होगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर हो गया, इस लेंस से यहाँ पर मान के चलो 30 सेंटीमीटर हो गया। तो बाकी इस लेंस से जो इस लेंस ने प्रतिबिंब यहीं तो बनाया है। अब ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इस लेंस से वस्तु की दूरी अब कितनी रह गई 10 सेंटीमीटर। कितनी रह गई 10 सेंटीमीटर। तो u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ u हमने प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि अब वस्तु इस लेंस के लिए दाईं ओर है। तो दाईं ओर है तो u का मान प्लस में लेंगे। तो u का मान प्लस हो, F2 तो -40 था ही, अब F2 निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। F2 का मान -40, -10 इधर ले आओ, 10 और 40 का एलसीएम 40 आ गया। 40 से कम 40 -1, 4 में थे घटा 3/40। तो v बराबर 40/3 आ गया। तो b बराबर कितना हो गया 13.33 सेंटीमीटर। तो अब टोटल दूरी कितनी हो गई 60 तो ये थी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 60 + 13.3 कितनी होगी 73.39 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटा 73.39 सेंटीमीटर। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा 73.39 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। कहाँ पर होगा 73.39 सेंटीमीटर पर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। किसी वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, वस्तु ये हो गई, पर्दा ये हो गया। वस्तु से पर्दे की दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं, पता तो है नहीं कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है x दूरी पर। टोटल दूरी कितनी है 75। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी 75 - x। तो u का मान हो गया -x, v का मान हो गया 75 - x। तो u का मान -x, v का मान 75 - x। f ज्ञात करना, f 12 सेंटीमीटर, x ज्ञात करना है।
तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ कितना है 12, बी कितना है 75 माइनस एक्स, और यू कितना है, चूँकि एक्स तो बाईं ओर है ना, तो माइनस एक्स रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 75 माइनस एक्स और एक्स का एलसीएम 75 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। 75 माइनस एक्स से 75 माइनस एक्स कट गया, एक्स का एक में गुणा करेंगे एक्स बचेगा, एक्स का इसमें भाग देंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, 75 माइनस एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स से एक्स कट ही जाएगा। 75 एक्स का अंदर गुणा कर दो, 75x एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, तो 75 माइनस एक्स स्क्वायर, 75 का 12 में करेंगे कितना होगा 900, 900 इधर पक्षांतर कर लेंगे, 900 इधर पक्षांतर कर लेंगे, और माइनस को कॉमन लेके भी जीरो में ही दिया, ठीक है। ऐसे 75 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस का हो जाएगा। अब 900 के फैक्टर करेंगे तो 60x माइनस 15x, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 60 बचेगा, 15 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 60 x माइनस 15, तो एक आ गया 60 और एक कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब आवर्धन निकाल लेंगे v/u, 15 और ये 60। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के बाईं ओर, एक वस्तु -1/4 तो है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक लेंस से बाईं ओर, तो जो 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का लेंस है, बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, यू हो गया -20 सेंटीमीटर। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रखा है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रखा है, जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, और उसकी फोकस दूरी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो b और m ज्ञात करना है। तो पहले लेंस का सूत्र लगा देंगे 1/f 1/v माइनस 1/u। अब u कितना है पहले माइनस का 20, बाईं ओर है तो -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20 प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, एलसीएम 20 हो गया। 10 का 20 में भाग देंगे 2 बार, 20 का देंगे 1 बार, 2 को 1 घटा देंगे 1/20, तो b बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस ने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इधर से दूरी कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर बचेगी। तो अब दूसरे लेंस के लिए u कितना हो जाएगा, 30 में से 20 घटा दो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। f2 कितना है 12.5, तो 12.5 पॉइंट हटा के ऊपर हो गया 10, u का मान -10, माइनस माइनस प्लस 1/10, 5 से इसे काट दो 2 बार, 5 से 125 25 बार, 1/10 इधर ले आओ, 2/25 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आ गया 50, 25 का 50 में भाग दो 2 बार, 2 दूने 4, ये 5 में घटा दो, बी बराबर कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। आवर्धन निकाल लेंगे v/u, माइनस बी का मान कितना है -50, यू कितना -10, तो कितना आ जाएगा -5। m बराबर कितना आ गया -5। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है, जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में एक दूसरा लेंस रखने पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये एक लेंस रखा है, ठीक है। अब लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना है तो उसे 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। तो पर्दा और लेंस के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। और ठीक है, तो बी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, बी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी कितना है 25, यू कितना है 10।
तो एलसीएम ले लो, 50 आ गया, 25 का 50 हम आगे तो 2 बार कितना हो जाए 3/50। तो एफ बराबर हो गया -50/3, यानी एफ बराबर हो गया माइनस के 16.7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 16.7 सेंटीमीटर। कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी तो 20 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी। अब लेंस तथा पर्दे के बीच में एक दूसरा लेंस रखने पर पर्दा का प्रतिबिंब बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। अब 20 सेंटीमीटर ये थी, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर और हटा दिया, कितना हटा दिया 15 सेंटीमीटर। तो 10 ये 15 ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और 10 तो ये था ही, 10 तो ये था ही, इसलिए आंसर कितना आ गया -16.7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें हैं ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक, ये लेंस है, ये पहला स्रोत है, ये दूसरा स्रोत है। मान के चलते हैं कि इस स्रोत से हमने x दूरी पर है, ये पहला स्रोत है, तो दूसरा स्रोत हो जाएगा 24 - x दूरी पर, क्योंकि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने दूरी मान ली x, तो ये वाली बचेगी 24 - x। ठीक, तो f हो गया 9 सेंटीमीटर, x u हो गया -x। तो प्रथम प्रकाश स्रोत के लिए 1/f बराबर 1/9 1/v, u की जगह -x माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/9 बराबर 1/v प्लस 1/x। द्वितीय प्रकाश स्रोत के लिए u 24 प्लस -x है, तो -1/f 1/v माइनस u की जगह पर लिख देंगे 24 - x। हमने f यहाँ पर माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि द्वितीय प्रकाश स्रोत के लिए देखेंगे तो फोकस दूरी बाईं ओर मापी जाएगी। कितना मापी जाएगी बाईं ओर, इसलिए हमने यहाँ पर -f लिखा है। क्या लिखा है -f। तो 1/v u 24 - x। अब u तो दाईं ओर है, इसलिए u तो प्लस में ही लिया जाएगा, लेकिन इसकी फोकस दूरी इधर मापी जाएगी, इसकी फोकस दूरी इधर मापी जाएगी, इसलिए f माइनस में लिया है। तो 1/v u का मान 24 - x। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 घटा देंगे, 1/2 माइनस -1/9, 1/v प्लस 1/s माइनस 1/v माइनस 1/24 - x। माइनस का अंदर गुणा कर दें, इससे ये कट गया 1/x 1/24 - x। 1/9 माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 1/2/9 हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, x 24 - x, x से x कट गया, इधर बचा 24 - x, 24 - x से 24 - x कट गया, इधर बचा x से x, ये कट गया, तो ये बचा 24, 2 तो 24 के बार कट गया 12 बार, 24 - x²। तो 9 का 22 में गुणा कर दें, कितना हो गया 12 9 108, ये इतना। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर लीजिए प्लस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर हो जाएंगे 18x - 6x, x यहाँ से कॉमन ले लो, x - 18, 6 कॉमन ले लो, x - 18 है, x - 18 कॉमन आ गया, x - 6 बचा। तो पहला x का x मान 18 आ गया, दूसरा x मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अब 3 गुना बनता है। लेंस की फोकस दूरी पूछिए, तो देखो पहले लेंस से वस्तु रखी है u दूरी पर, प्रतिबिंब बन रहा है v दूरी पर, समान दूरी पर है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और v u के बराबर है, और u को माइनस में लेना है, तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 1/u 1/u 2/u, समीकरण 1 हो गया। अब क्या कहा उसने, वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर ले आओ, तो पहले दूरी यहाँ से यहाँ तक थी u, अब वस्तु आ गई यहाँ पे, तो दूरी बचेगी u - 16, क्योंकि 16 तो इधर ले आए, तो u में से 16 घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। तो अब हो गया u - 16, तो द्वितीय स्थिति m3 था, u डैश कितना है u - 16। ठीक,
तो 1/f बराबर 1/b डैश, बी डैश यहाँ से निकाल लेंगे, m बराबर b डैश अपॉन u डैश। तो u डैश का मान कितना है, u-16, तो b डैश कितना आएगा 3u-16। तो b की डैश की जगह 3u-16, ये u-16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 3u-16। तो 3u-16 से 3u-16 कट गया, एक बचा, u-16 से u-16 कट गया, या 3 और 1 कितना हो गया 4। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, 1/f बराबर कितना हो जाएगा 2/u। तो 2/u बराबर 4/3u-48। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, 4u 6u 96, 6u में तो 4 घटा तो -2u, माइनस माइनस कट गया, u बराबर 2 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब u का मान रख दो समीकरण 1 में, इसमें u/2, तो u का मान रख देंगे 48, तो f बराबर u/2 हो जाएगा। f का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पर 37 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।